की बहन ने कहा तुम ऐसा करो कि ये फल तुम अपने घर में जो गाय है उसे खिला दो, ऐसे फल का परीक्षण हो जाएगा कि फल सही है या झूठ है। तो अगर गाय गर्भवती हो गई तो फल ठीक है, और नहीं हुई तो फल भी झूठा है और देने वाला भी झूठा है। तो ये फल अब गाय को खिला दो। अगर तुम पीड़ा से बचना चाहती हो तो मैं हूँ गर्भवती, तो मेरे घर में 4 पुत्र, 5वें संतान की बारी है, तो भाई 5वीं संतान हम तुम्हें ला करके दे देंगे और तुम मुझे धन दे देना और मैं तुम्हें संतान दे दूंगी। ऐसे तुम पीड़ा से भी बच जाओगी और तुम्हारे घर में संतान भी आ जाएगी। लेकिन आप देव से तुम कुछ मत कहना, उनसे ये राज छिपा लेना। धुंधली बोली ठीक है। समय बीता तो वो फल जो था धुंधली ने गाय को खिला दिया और आत्मदेव से झूठ बोल दिया कि महाराज मैंने वो फल खा लिया। अब कभी कभी आत्मदेव आते हैं महलों में तो धुंधली अपने गर्भ से वस्त्र बांध लेती है और महाराज ऐसा लगता है जैसे धुंधली गर्भवती है। अब आत्मदेव बड़े खुश हैं। इधर गाय ने जो फल खाया था वो गाय भी गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय बीता, गाय के महाराज गर्भ से बालक ने जन्म लिया और धुंधली की जो बहन थी उसके भी गर्भ से बालक ने जन्म लिया। तो धुंधली की बहन के गर्भ से जब बालक का जन्म हुआ तो वो बालक लेकर के वो आई है धुंधली की बहन, धुंधली की झोली में डाल दिया और उससे खूब सारा धन लेकर के वो वहां से चली गई। अब आत्मदेव को पता चला कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ। अब आत्मदेव जानते थे कि संतान धुंधली की या धुंधली की बहन की है, वे जय जानते कि जो बालक व फलवालो ये। तो अब आत्मदेव को पता चली कि मेरे घर में संतान का जन्म हुआ तो आत्मदेव ने बड़ी खुशी मनाई। अरे खुशी अति छाई गई है। पंखा नहीं और मेरे हम तो फट ही जाएगा। मैं वो जा रहा
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। महाराज आज आत्मदेव को जब पता चला कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो आत्मदेव ने बहुत खुशी मनाई। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बहुत सारा दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया। धीरे धीरे इधर गाय का जो बालक था, गाय के गर्भ से जन्म लिया, तो उसका आकार कैसा था? उस गाय के बालक के कान जो थे वो थे बछड़े की तरह, शरीर पूरा था मनुष्य की तरह। तो अब आत्मदेव के घर में दो खुशियां, एक धुंधली का बालक, एक गाय का बालक। तो अब आत्मदेव फूले नहीं समाये रहे, खूब सारा दान किया, खूब सारी गायों का दान किया। अब धीरे धीरे महाराज हुआ ये, दोनों बालकों के नामकरण संस्कार करवाए गए। और जब दोनों बालकों के नामकरण संस्कार हुए, तो धुंधली का जो बालक था उसका नाम धुंधकारी पड़ा, और गाय का जो बालक उसका नाम गोकर्ण पड़ा। संतों ने बचपन में भविष्यवाणी कर दी, कहे आत्मदेव ये जो धुंधली का बालक है ना, धुंधकारी, ये बहुत बड़ा पापी होगा, अत्याचारी होगा, अधर्मी होगा, संत महात्माओं को सताएगा, बहुत बड़ा अत्याचारी अधर्मी होगा, इसीलिए इसका नाम धुंधकारी। और जो गाय का बालक था, जब उसकी हस्तरेखा देखी तो संतों ने कहा कि ये जो गाय का बेटा है ना, ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, अनन्य भक्त होगा, तुम्हें सतमार्ग की तरफ ले जाएगा, तुम्हारा उद्धार कराएगा, इसीलिए इसका नाम रखा गोकर्ण। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। सूत जी महाराज समझा रहे हैं, धुंधकारी बचपन से ही पापी है और गोकर्ण महाराज बचपन से ही भक्त है। अच्छा, बच्चा बिगड़ेगा या सुधरेगा, ये लक्षण उसके भीतर बचपन से ही आने लगते हैं। अगर बच्चा मंदिर में जा रहा है, बचपन से ही सत्संग में लग रहा है, कीर्तन कर रहा है, भागवतों में जा रहा है, तो समझ लेना ये भक्त बनेगा, पूजा पाठ अगर करता है तो। और अगर आपके समझाए पे जो बच्चा टेढ़ो टेढ़ो भाज रहा हो, आपके समझाए पे मंदिर नहीं जा रहा, पूजा पाठ नहीं कर रहा हो, गलत काम कर रहा है, बचपन में ही आपकी बात नहीं मान रहा है, तो समझ लेना कि ये पक्का राक्षस बने। तो बनने की और बिगड़ने की जो लक्षण होते हैं बच्चों के अंदर बचपन से ही आने लगते हैं, लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। अब हुआ ये कि धुंधकारी बचपन से ही पाप करने लगा और गोकर्ण महाराज बचपन से ही भक्ति करने लगे। अब धीरे धीरे समय बीता, धुंधकारी और बड़ा हुआ, तो धुंधकारी शराब, जुआ, मांस, पराई नारी की संगत, 5-5 वेश्याओं को रखने लगा और गोकर्ण महाराज भगवान का भजन करने लगे। अब धुंधकारी अकेलो अपने अम्मा दद्दा को, तो अकेले लड़का के लाड़ तो ज्यादा होता ही है, लाड़ को लड़ुआ होता के। हाँ, तो अब अकेलो धुंधकारी आत्मदेव खूब लाड़ कर, और लाड़ ही लाड़ में औलाद बिगड़ जात। सुपरीक्षण जी महाराज का बहु क्या धुंधकारी पापी है। अब इसकी शिकायतें आने लगी आत्मदेव के पास में, तो आत्मदेव इसे समझाते भी हैं, बताते भी हैं, मगर ये ना सुनता है ना ही मानता है। धीरे धीरे समय बीता, अब धुंधकारी इतना बड़ा पापी शराबी जुआरी हो गया कि आत्मदेव का जितना धन था, जितना भी सब कुछ था, वो सब इसने बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं रखा इसने। अच्छा, शराबी जुआरी कबाड़ी जो हो, उनके घर घाट जल्दी पिछ जा परीक्षित जी महाराज, तो यही हाल है, धुंधकारी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और गोकर्ण महाराज को तो कोई मतलब ही नहीं, वो सिर्फ भजन करते हैं। अब इस धुंधकारी ने जब अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ दाव पे लगा दिया, तो एक दिन ये धुंधकारी आत्मदेव के पास में आया और आत्मदेव के पास में आकर के इस धुंधकारी ने महाराज आत्मदेव से कहा कि पिताजी मुझे धन चाहिए। तो क्या हुआ कि महाराज आत्मदेव के पास में ये धुंधकारी आया है और आकर के इस धुंधकारी ने आत्मदेव से कहा कि पिताजी, बोले हाँ, बोले मुझे कुछ धन चाहिए। आत्मदेव कहने लगे धन चाहिए, हमारे ढंगा कहाँ तो धन आओ, जितो धन हतो तो दुश्मन सब लइयो, तूने बर्बाद कर दो जा है, अब कहाँ तो हम तो धन देवे। अब धुंधकारी कहने लगा मुझे धन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या फिर हम अपने हिसाब से ले तुम।
तो आत्मदेव कहने लगे तू ये बता तू कहना क्या चाहता है? धन जितना भी था तू सब बर्बाद कर दिया, शराब पी ली, कहीं जुआ खेल लिया, कहीं तू वेश्या में लुटा आया, अब कहाँ है धन मेरे पास? सब बेच दिया तूने। तो बाई समय आज धुंधकारी को बड़ा गुस्सा आया, और धुंधकारी को गुस्सा आया तो धुंधकारी ने क्या किया, आत्मदेव को धक्का मार दिया। और धक्का